आप सभी का गंगा एकेडमी परिवार में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज फिर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं गंगा एकेडमी परिवार में आपके सामने गणित की कुछ टॉपिक लेकर मैंने शुरू कर दिया था परसेंटेज। इस परसेंटेज के आगे की कड़ी आज हम आप सभी को जोड़ता हूँ। जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप सब आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए कॉपी पेन के साथ, और हम जैसे पढ़ाते जाते हैं आप कॉपी पेन पे लिखते जाइए। आपको अभ्यास होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप शेयर करके अपने से जुड़े लोगों तक पहुंचाइए। इसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। और पूरे भारत में प्रत्येक गरीब के पास चैनल पहुंचाने का जिम्मेदारी आपका है। आप हर घर शिक्षा शेयर करके पहुंचाइए और सभी इस वीडियो को देख के लाभान्वित हों और एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है। शुभकामना है। हम आज शुरू करते हैं आपको परसेंटेज की इस कड़ी में। क्वेश्चन आज का है, नोट कीजिए, किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% 75 है। 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन के उत्तर की तरफ। मान लिया कोई संख्या x को माना, x का माने गुणा 50% है, बटे में 100 लिखेंगे। 50/100 बराबर संख्या है 75 के। अब आप इसको काट दीजिए। जो करते एक 0 5 दूनी 10, अर्थात x है ऊपर, बटे 2 बराबर 75। ऐसी कंडीशन में, बराबर वाली कंडीशन में तिरछा गुणा किया जाता है। इस प्रकार x बराबर नीचे कुछ नहीं है 75 दूनी 150 आपका उत्तर हो जाएगा। सही है, सटीक है, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आप लोग लिख लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सब बड़े आसानी से अब कर ले पाए सकेंगे। किसी संख्या का किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% 300 है। कितना है? 300 है। तो उस संख्या का 20% बताइए। वही टाइप का है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, एक लाइन और बढ़ा दिया है। अब आप इसको करेंगे क्या? 75% कोई संख्या पहले आप मान लीजिए x,
यक्स गुणे आप 75/100 करेंगे, परसेंट है बटे में 100 बराबर आप 300 करेंगे। 20/100 भी आपको करना है। उस संख्या का 20/100 बराबर आपका 300 आना चाहिए। नहीं, अभी संख्या कहाँ दिया है इसमें? क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, हम फिर से लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, इसको काट दीजिए। यदि ए का 50% तो ये सेम है, गलत हो गया था। किसी संख्या का 75% 300 है, तो उस संख्या का 20%, तो उस संख्या का 20% बताइए। अब इसका उत्तर होगा माना संख्या ए है। माना संख्या यक्स है। यक्स कोई संख्या है, यक्स को 75% है, परसेंट हटाइए, बटे में 100 कीजिए, बराबर 300 है। अब आप इसको हल कीजिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3x बटे 4 बराबर 300। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए। 3x बराबर 4 तिया 12, 00। अब ये 3 से 1200 कट जाएगा, 3 चौके 12, 00, यक्स का मान आ जाएगा 400। ये संख्या आपको 400 मिल गई। अब इस संख्या का 20% आप निकालिए। इस संख्या का आप 20% निकालिए। 400 का 20% बटे में 100 लगाएंगे, 000000 खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, 0, 80% आपको उत्तर मिल जाएगा। सही है, सटीक है, नोट कर लीजिए। एक चीज आप नोट करके ये भी लिख लीजिए कि भिन्न हमेशा पलट जाती है। नोट करके लिख लीजिए, भिन्न हमेशा पलट जाती है। इसको नोट करके आप लिख लीजिए। एक इसका उदाहरण मैं आपको बता दें। जैसे 3/4 अगर लिखा है ए बराबर बी, तो इसको हम जब ए बराबर करेंगे तो 3 गुणे
पलट जाएगा ये बी आपका यहाँ आ जाएगा, गुणे अंश का आ जाएगा, हर का आ जाएगा अंश में, बी के सामने 4 और ये हर अंश आ जाएगा हर में। जब बराबर के इधर उधर फ्रैक्शन जाने पे अंश का हर का अंश होता है। अब आप अगली कड़ी की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 50 है, 50 है, तो उस संख्या का 50%, तो उस संख्या का 50% होगा। नोट कीजिए सवाल का उत्तर, आप सब नोट कीजिए। कोई संख्या माना संख्या x है, माना संख्या x है, गुणे 20%, 20% हटाइए, बटे में 100 लाइए, बराबर 50 है कि नहीं है। अब आप इसको पहले आप संख्या ले आइए, काट दीजिए, 1 0 जाएगा, 2 पचे 10, x बटे 5 बराबर 50, अर्थात x बराबर आपका 250 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप 250 मिल गई आपको संख्या। अब इस संख्या का 50% कर देंगे, 250 गुणे 50% हटाइए, बटे में 100 कीजिए, डबल 0 कट जाएगा। यही तो 50% था संख्या का। अब इस 250 संख्या में उस संख्या का 50% पूछा है, तो 50% कर दिए। अब 25 गुणे 5, अब आप उत्तर ला दीजिए, 25 गुणे 5 करके 125 आ जाएगा। आपका उत्तर सही है, सटीक है, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप सब लिख लीजिए। यदि a का 50%, क्वेश्चन है यदि a का 50%, यदि a का 50% का 20% है तो आगे है 200 का 30% के बराबर है, 200 का 30% के बराबर है, बराबर है। तो a का मान, तो a का
मान बताइए, ज्ञात कीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आप पढ़िए। इस क्वेश्चन का उत्तर हम बताने जा रहे हैं। आप कोई संख्या को x मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। a गुणे a का 50% हटाइए, 50 के बटे 100 लगा दीजिए। 50 बटे 100 हुआ, गुणे आपको 20% उसका पूछ रहा है, 20 लिख दीजिए, परसेंटेज हटाइए, बटे में 100 लिख दीजिए। लिख लिए। अब आप बराबर क्या कह रहा है, 200 का 30% गुणा 30 लिख लीजिए, बटे में 100 लिखिए। 1 1 1 1, जीरो खत्म हो गया। इसी प्रकार ये भी काट लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, अब नहीं कटेगा। ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और ऊपर आ जाएगा 2a, 2 से 2a भी खत्म हो जाएगा, 2 से 2a भी खत्म हो जाएगा। तो अब a यहाँ बचा सिर्फ a और कुछ तो बचा नहीं। अब आगे 20 में 3 का ये गुणा कर देंगे, 20 या 60, ये आपका 20 या 60 आ जाएगा। कहीं मिस हो रहा है, कहीं हो रहा है मिस। हम फिर से लिखते हैं, कहीं हो रहा है मिस। a का 50 का आप सब ध्यान से कीजिए, हम फिर से लिख रहे हैं 50 गुणे 20 बटे 100 बराबर 200 का 30 बटे 100। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। हम थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग तब तक सोचिए, समझिए, हल कीजिए। एक जीरो इससे काटिए, जीरो इससे, एक जीरो इससे काटिए, जीरो इससे कटा। अब आप 2 से काटिए, 2 बचे 10, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये आया। अब आप इसको 2 जीरो यहाँ काटिए, 2 जीरो इससे, 2 जीरो इससे। अब आप क्या करेंगे कि a गुणे 1/2 गुणे 1/5 बराबर करेंगे 2 3 6 0 7 आएगा। अब आप a को ऊपर कर देंगे और ये 2 और 5 एक स्टेप हम और बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। गुणे 1/10 बराबर 7। ये 10 का तो 7 में गुणा होगा, a बराबर हो जाएगा 10 छक्का 7, डबल जीरो है 600। आपको a मिल गया। मिला कि नहीं मिला? सही है, सटीक है, नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन नोट कीजिए। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 400 है।
400 है, तो किसी संख्या का 20% 400 है, 400 के, गलती हो गया, किसी संख्या का 20% 400 के बराबर है, 400 के 40% के बराबर है, के बराबर है। किसी संख्या का 20% 400 के 40% के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर समझिए कैसे होगा। माना संख्या बराबर यक्स, तो यक्स जब संख्या मान लिए तो आप सभी यक्स में का के स्थान पे गुणा करेंगे और 20/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। अब आप इसी को बराबर में 400 लिख देना है, ये बराबर 400 के 40 के बराबर है, तो 40/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोगों को कर देना है सॉल्व और आ जाएगा उत्तर। कैसे सॉल्व करेंगे? एक जीरो यहां से, जीरो यहां से, 2 पचे 10, एक जीरो यहां से, जीरो यहां से, जीरो यहां से, जीरो यहां से, यक्स बटे 5 बराबर 40 गुणे 4, 4 चौके 16, 160 आ जाएगा ऊपर, बटे नीचे तो कुछ है नहीं, तो अब तिरछा गुणा करेंगे, यक्स बराबर 160 गुणे 5, यक्स बराबर आपको मिल जाएगा 160 ये आएगा। एक जीरो यहाँ कटा, 2 पचे 10, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 चौके 16, 0 160, यक्स बराबर 160 गुणे 5, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 1 0 पड़ जाएगा, ये गुणा करने के बाद 800 उत्तर आ जाएगा। सही है, सटीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम मिटाते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम चलते हैं, एक क्वेश्चन बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जनसंख्या वाला। आज हम जनसंख्या वाले क्वेश्चन पे भी डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब परसेंटेज में कोई सवाल गलत करके नहीं आओगे, ये गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का विश्वास है। आप सब लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 5000 से बढ़कर 5000 से बढ़कर 6000
हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। तो जनसंख्या में, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बताइए, बताइए। इस सवाल को हम करते हैं, एक आसान मेथड, थोड़ा सा 2 लाइन में ही क्वेश्चन का उत्तर हमें मिलेगा। जनसंख्या थी पहले 5000, कितना थी? जनसंख्या पहले थी 5000, बढ़ के हो गई 6000। 5000 से 6000 जनसंख्या बढ़ी, तो कितना बढ़ी है? दोनों का अंतर लेंगे 1000। अब भैया 1000 जनसंख्या तो हमारी बढ़ गई। अब करना क्या है? बढ़ जाती है, यहां लिख दीजिए जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। अब आप थोड़ा सा एक लाइन लिखिए, जितना बढ़ा है उतना लिखेंगे ऊपर, बटे कितने में बढ़ी है? 5000 में बढ़ी है। अब गुणे आप 100 कर लीजिए, गुणे आप 100 कर लीजिए। आप काट दीजिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 100 बटे, अब काट दीजिए अभी भी, 5 1 5, 5 गुनी 10 शून्य बराबर 20% आपकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। उत्तर आ गया, सही है, सटीक है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी पे एक सवाल और आधारित है, हम उस पर भी डिस्कस कर ले रहे हैं। हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है। 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है, हो जाती है। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 20,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में, तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि होगी। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वही फार्मूला है, वही नियम है, वही मेथड है। आप लोग 10,000 जनसंख्या थी, इसमें बढ़ी 20,000। कितना बढ़ी? 20,000। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप लोग नोट कीजिए। जनसंख्या 10,000 में 20,000 कितना बढ़ी? आपका जवाब मिला 10,000 बढ़ी। अब क्या करना है सोचिए, थोड़ा पानी पी लें, फिर चलते हैं। हमें लगता है आप लोगों का जवाब दिया गया होगा।
का अंतर 10,000 में 20,000 जब बढ़ा तो 10,000 बढ़ा। 10,000 जो बढ़ा है उसको ऊपर कितने में बढ़ा है? 10,000 में गुणे 100। अब आप काट लीजिए, सारे जीरो यहां से खत्म हो जाएंगे, बचेगा 100। यही आपका उत्तर हो जाएगा 100%। सही है, सटीक है, वृद्धि है, निशानी मार दीजिए, लिख लीजिए 100% की वृद्धि होगी। सही है, सटीक है, नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं से हम समापन करते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में आप सबसे मिलते हैं। आप सबका क्रम इसी के आगे अगले एपिसोड में वीडियो के माध्यम से आपकी क्लास पब्लिश की जाएगी। आप सब निरंतर पढ़िए, बेहतर पढ़िए, तैयारी अपनी बेहतर कीजिए और हर गरीब छात्र छात्रा पूरे भारत में हर घर तक वीडियो पहुंचाने का काम आप सब कीजिए। ये जिम्मेदारी आप सभी को है। आप सब वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। फेसबुक पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, इंस्टाग्राम से लगाएं। जहां जहां भी आप लोग सोशल साइट से जुड़े हैं, वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे यहाँ से हम वीडियो जैसे ही पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। हमारी शुभकामना है कोई भी गरीब छात्र नौकरी से वंचित न रह जाए, यही हमारा उद्देश्य है। हर घर नौकरी पहुंचाने का गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का संकल्प है। आप सब इसे लाभान्वित कीजिए और साकार कीजिए हमारे सपनों को। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आपको धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामना। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।